मैं प्रशांत अवस्थी, निर्भीक योद्धा न्यूज़ से, लखनऊ से संवाददाता। मैं आज आपकी एक ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ जो मैं नहीं समझता हूँ, जिनके लिए मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं कैसे उनका परिचय दूँ। वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। तो मैं मिलवाना चाहता हूँ आपसे और आपको रूबरू कराना चाहता हूँ अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ से के राष्ट्रीय महामंत्री मिस्टर के आज़ाद जी से, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं और मेरे पास उनके लिए कोई शब्द नहीं है जो मैं उनका परिचय आपको दूं। तो मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं सीधे उनसे आपको रूबरू कराता हूं। नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर अपना परिचय दीजिए सर। दोस्तों, मेरा नाम के आज़ाद है। मैं राष्ट्रीय महामंत्री हूं अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ का, और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूं। निर्भीक योद्धा न्यूज़ चैनल, जो हिम्मत सच दिखाने की, आपके चैनल से मैं बहुत प्रभावित भी हूं। और अवस्थी जी, आपका हमारे जो है ऑफिस में स्वागत है कि आप आए हमारा इंटरव्यू लेने के लिए। इसका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। सर मैं कुछ सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। जैसे मेरा सर्वप्रथम सवाल आपसे ये है कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार है, ये आपके जहन में कैसे आया? जैसे बहुत सी संस्थाएं चल रही हैं, पत्रकार महासभा और A to Z बहुत सी हैं, लेकिन ये आपके दिमाग में अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ ये कैसे, मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ, आप बताएंगे सर कुछ? देखिए, ऐसा है कि हमारा जो सनातन धर्म है, मैं उससे जुड़ा हूँ, क्योंकि मैं एक ब्राह्मण परिवार का और एक हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखता हूँ। हालांकि धर्म सब एक हैं, सब भगवान की पूजा करते हैं और सबकी मंजिल एक है। रास्ते भले ही अलग हों, लेकिन सबका मंजिल जो है वो एक है। तो हमारे मन में विचार आया कि देखिए, ऐसा है कि लोग जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर, प्रदेश स्तर पर और राष्ट्र स्तर पर तो बहुत से संगठन बने हुए हैं, लेकिन अब मेरे मन में विचार आया कि हम पूरी दुनिया, पूरे वर्ल्ड के पत्रकारों को एकजुट करना चाह रहे हैं और अपने साथ जोड़कर कंधे से कंधा मिलाकर चलने के विचार मेरे मन में आया। इसी दिमाग की उपज के आधार पर हमने अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ की नींव रखी। धन्यवाद। हैं कि जैसे कि अमूमन हम सभी ने देखा है कि गाड़ियों के पीछे पत्रकार बंधु दौड़ते रहते हैं, ना उनके पास पेट्रोल, हर तरह की उनको किल्लतों से जूझना पड़ता है। तो इसके लिए आपका ये अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ कुछ उनके लिए क्या कर रहा है सर? इस पे थोड़ा सा एक और रोशनी हम चाहते हैं आप डालें। देखिए, ऐसा है कि हमने भी स्वयं देखा है, हमने स्वयं भी पत्रकारिता की है, क्योंकि पेशे से मैं अधिवक्ता और पत्रकार दोनों हूँ। तो हमने भी देखा है कि पत्रकार बंधु हमारे काफ़ी मतलब जो है जिम्मेदारियों को निभा पाने में असमर्थ हैं। उनको पैसे की किल्लत है और वो किसी भी प्रकार से लोगों के बहकावे में आ जाते हैं। छोटे सी आमदनी के लिए वो अपना मान ईमान बेचने को तैयार हो जाते हैं। तो पहले तो पत्रकार बंधुओं से हाथ जोड़कर निवेदन है कि वो चाटुकर्ता पत्रकार जो कहे जाते हैं या दलाल पत्रकार कहे जाते हैं, उसमें बिल्कुल ना फंसें। पत्रकारिता का मतलब यह है कि हमारे देश का वो चौथा स्तंभ है, और देश क्या कहा जाए, अगर पत्रकारिता ना होती तो हमें विदेश की भी सारी खबरें ना मिलती, विदेश के बारे में भी हम ना जान पाते। तो पूरे विश्व का अगर चौथा स्तंभ कहा जाए तो पत्रकारिता ही है। ये राष्ट्र की बात नहीं है, पूरे विश्व की बात है कि चौथा स्तंभ पत्रकारिता है। तो जब आप इतने लेवल पर हैं, इतने चौथे स्तंभ हैं, और आप इस तरीके से जो है कोई नेता, कोई अभिनेता या किसी प्रकार का कोई माफिया, इसके पीछे आप अपना कैमरा लेके दौड़ रहे हैं, तो ये उचित नहीं। आप सच्चाई से अपने चैनल को या अखबार को चलाइए और पूर्ण रूप से सच का साथ दीजिए, तो ऊपर वाला है वो आपका साथ देगा। और सच्चाई परेशान हो सकती है, लेकिन मित्र हार नहीं सकती। तो इसको दिमाग में रखते हुए आप पत्रकारिता करिए। पत्रकार का लेवल बहुत बड़ा है और पत्रकारिता में लोगों ने कमाया भी बहुत है, अपनी गरीबी और अपने परेशानियों को भी दूर किया है।
तो ऐसा नहीं है कि पत्रकारिता में कुछ है नहीं, पत्रकारिता में है, लेकिन साफ सुथरी और सच्चाई की पत्रकारिता होगी तो इन सब परेशानियों से निजात मिलेगी। जब तक हम नहीं चाहेंगे, जब तक हम अपने आप को पहचानेंगे नहीं कि हम क्या हैं, तब तक इसी तरीके से हमारा शासन प्रशासन, नेता अभिनेता, माफिया सब दुरुपयोग करते रहेंगे और हम इसी तरीके से परेशान रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, मुझे यहाँ हमारे चैनल पे आए, आपने अपना कीमती वक्त दिया। इसके लिए निर्भीक योद्धा न्यूज़ हिम्मत सच दिखाने का आपको बहुत बहुत धन्यवाद।